Hello students, my name is Sejal Jubanputra. I hope you all are fine and you have prepared first chapter of grammar, that is noun, and today we are going to learn chapter number 2, common and proper noun. But before I start chapter number 2, I want to ask some questions. Even I want to revise first chapter, that is nouns. If you remember, we have learned about nouns, right? Once again, we refer what is noun because it will help you to understand this chapter of chapter number 2, common and proper noun. A noun is a name of people, place, animals and things. Once again, please repeat after me. What is noun? If anybody asks you, what you will reply? Noun is a name of people, place, animals and things. Okay? I think you should learn about types of nouns. Don't you think so? In this lesson, you will learn about common nouns as well as proper nouns. And by the end of the video, I hope you will be capable to differentiate between common nouns and proper nouns. So let's start. But first we understand about proper nouns. Children, I think you have already aware of this word proper, because proper is an English word. When we listen this word, what comes in our mind? Proper means accurate, right? So proper means specific, that is so perfect, accurate. आई थिंक जब मम्मी भी बोलती है कि बेटा चलो आप अपना रूम अच्छे से कर लो, आप अपनी बुक्स, मैम भी बोलते हैं कि आप अपनी बुक्स में CW में अच्छे से प्रॉपर हैंड राइटिंग करना, तो ये वर्ड आप सुने हुए हो, ये वर्ड से आप फैमिलियर हो. तो यहाँ पे भी प्रॉपर का मतलब कुछ हद तक ऐसा ही है. प्रॉपर मीन्स एक्यूरेट और यू कैन से स्पेसिफिक. So, let's understand the rules of proper nouns. We use proper nouns for the specific person, place, animals, things or ideas. We use proper nouns for the specific person, place, animals, things or ideas. You don't understand what is the definition. Let me explain you. Here, specific person. You will ask me, ma'am, we can't understand. What is specific person? For example, आप सोचो कि लॉकडाउन ख़त्म हो गया और आप सब अभी स्कूल में आ रहे हो और मेरे सामने पढ़ रहे हो. ओके, अभी तो हम आपके साथ नहीं है, बट डोंट वरी, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, हमेशा हम आपके साथ हैं. आपकी कोई भी क्वेरीज हो, कोई चीज़ समझ में ना आती हो, आप हमें पूछ सकते हो, बिकॉज वी आर ऑलवेज विथ यू. सो फॉर एग्जाम्पल, आप समझो कि लॉकडाउन ख़त्म हो गया और स्कूल स्टार्ट हो गई. आप सब मेरे सामने पढ़ाई कर रहे हो लाइव, ओके, जैसे आप स्कूल में आते हो वैसे ही. और मैं अगर किसी बॉय को इशारे से बुलाऊँ कि कम हियर बॉय, कम हियर, तो आपको पता चलेगा कि मैम किसको बुला रहे हैं? नो. बट अगर मैं किसी बॉय का नाम लूँ, फॉर एग्जाम्पल राज, कम हियर, तो आपको पता चलेगा ना कि सेजल मैम ने किसको बुलाया? राज को बुलाया. तो वो हो गया स्पेसिफिक पर्सन, यानी कि वो स्पेसिफाइड हो गया. तो वो हुआ राज, क्या हुआ? प्रॉपर नाउन. जब मैंने बॉय बुलाया तो आपको पता चला नहीं, आप एक दूसरे के सामने देख रहे हो कि भाई सेजल मैम ने किसको बुलाया. बट मैंने जब बोला राज कम हियर, तो राज क्या हुआ? प्रॉपर नाउन. फिर
राज मुझे बता रहा है, वो एक्साइटेड कि मैम आपको पता है मैं तो है ना एक सिटी में गया था घूमने के लिए। तो भाई मैं पूछूंगी भाई कौन सा सिटी, वो बोलेगा मैम मैं तो राजकोट गया था घूमने। तो हमें पता चला कि भाई कौन सा प्लेस, राजकोट। अंडरस्टैंड? So Rajkot is a proper noun. So now you understand what is proper noun, which is specified. And another thing that you have to remember, and it is very very important. Proper nouns always begin with a capital letter. Listen children, आपने अब तक ये समझा था कि whenever we start or begin a sentence, फर्स्ट जो लेटर होता है वो कैपिटल होता है, बट प्रॉपर नाउन्स अगर बीच में भी आता है तो भी उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैसा होता है, कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल, भले आपको पता नहीं है कि प्रॉपर नाउन क्या है, बट फिर भी आप ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से जानते ही हो। फॉर एग्जाम्पल कि जब भी आप अपना नाम लिखते हो, आप अपना नाम का फर्स्ट लेटर कैसा करते हो, यस, कैपिटल, राइट? एम आई राइट और नॉट? तो हम जब भी अपना नाम लिखते हैं, हम उसका फर्स्ट लेटर कैसा लिखते हैं, कैपिटल लिखते हैं। इवन जब भी आप अपनी स्कूल का नाम लिखते हो, जैसे कि नालंदा स्कूल, तो नालंदा का एन कैसे करते हो, यस, वेरी गुड, कैपिटल लेटर से। इवन वेन एवर यू आर राइटिंग अ नेम ऑफ योर सिटी, तो मोरबी का भी एम कैसा करते हो, कैपिटल करते हो। सो दिस ऑल आर द प्रॉपर nouns, and proper nouns always begin with a capital letter. Let's understand which are proper nouns, okay, in detail. Here you can see one table. What I have written here, names of people. अब आपको बेटा बहुत सारी चीज़ें समझनी है कि प्रॉपर नाउन्स में कौन कौन सी चीज़ें आती है जिसका फर्स्ट लेटर हम हमेशा कैपिटल में ही लिखते हैं। अभी मैंने जैसे आपको बोला नेम्स ऑफ पीपल, फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज़ सेजल। अगर आपका नाम है जो भी XYZ, तो सचिन है, सेजल है, रोहिणी है, मोहन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड मेनी मोर। जब भी whenever we are writing the names of people, first letter must be capital. Why? Because these are proper noun. Okay, if I say girl, you will not understand which girl. But if I say Rohini, it is proper noun, it is specified by me. If I say a boy, come here, you don't understand. But if I say Sachin, come here, you can understand what is proper noun. It is specified. That is why Sachin is a proper noun. If I say I am your teacher, you don't understand. But if I say I am your English teacher and my name is Sejal, then Sejal is proper noun. Now I think you understand. Let's understand some more example. Names of cities, whenever we are writing names of cities, first letter must be capital because it is proper noun. For example, Morbi, Rajkot, Surat, Mumbai and all other cities, whenever we are writing, these all are proper noun. जैसे कि मैंने आपको बोला कि I went to the city, you don't understand. But if I say I went to Morbi, I went to Rajkot, you will understand which city. So it is specified by me. That is why whenever we are writing the names of cities, it must be capital. Means first letter capital. Now you will understand names of books. For example, Alice in Wonderland, द जंगल बुक। आप सबने आई थिंक इसकी पिक्चर भी देखी है, मोगली वाली, राइट? सो दिस इज द नेम ऑफ द बुक। द लिटिल प्रिंस, द हॉबिट। इफ आई से आपको कौन सी बुक, आपने कौन सी बुक पढ़ी है, तो जब तक आप उसका नाम नहीं बोलोगे मुझे कैसे पता चलेगा? आप बोलोगे कि मैं, मेरी फेवरेट बुक है ना जंगल बुक है,
क्योंकि वो मैंने पढ़ी है और वो बहुत मज़ा आता है। हाँ, तो ये हुए प्रॉपर नाउन। सो वेन एवर यू आर राइटिंग द नेम ऑफ द बुक, the first letter capital. Okay, Alice in Wonder, The Jungle Book, The Little Prince, The Hobbit. इवन और भी चीज़ मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी. फॉर एग्जाम्पल, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आप मेरे सामने हो, मैं बोलूँगी कि भी बच्चों बुक ओपन करो, तो चलो मुझे आप सबको पता है कि भी सेजल मैम इंग्लिश के टीचर है, ग्रामर के भी टीचर है, बट मैंने आपको कौन सी बुक ओपन करने की बोली? आप एक दूसरों के सामने देखोगे. मैं आऊँगी क्लास में, व्हेन आई एंटर एंड आई टोल्ड यू ओपन योर बुक, you will have a question, English book or grammar book. But if I say open your grammar book, then you will be means it is specified by me कि भी कौन सी बुक ओपन करनी है? ग्रामर बुक. अंडरस्टैंड? सो it is proper noun. Now whenever we are writing names of rivers, the first letter must be capital because these all are proper nouns. For example, मैं पूछूंगी भी कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो आप बोलोगे मैम नाइल रिवर. मैं बोलूँगी हमारी सबसे लॉन्गेस्ट रिवर और होली रिवर कौन सी है? तो आप बोलोगे मैम गंगा रिवर. सो दिस नाइल, गंगा, नर्मदा, यमुना. Whenever we are writing about the rivers, first letter must be capital because they all are proper nouns. Let's understand some more examples. Names of buildings. For example, Taj Mahal, चार मीनार, कुतुब मीनार, एफिल टावर. ये सारी बिल्डिंग एक ही है और वो अपने आप की खुद की एक अलग से उसकी आइडेंटिटी है. ओके, ये कोई कॉमन बिल्डिंग नहीं है. सो ये स्पेशल है. तो जो भी स्पेशल है वो सारे प्रॉपर नाउन्स है. इवन अपार्ट फ्रॉम दीज, जैसे कि सन है, मून है. सो वी विल सन है, मून है, जब भी हम लिखते हैं उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल आता है क्योंकि सन भी स्पेशल है, एक ही है. राइट? डेज एंड मंथ्स. अब मैं बोलूँगी कि बेटा आपको मुझे होमवर्क सबमिट करना पड़ेगा. तो आप पूछोगे मैम कौन से दिन को? मैं बोलूँगी सैटरडे. सो सैटरडे, मंडे, हाउ मेनी डेज आर देयर? यू ऑल नो 7 days आर देयर. ओके, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे. सो जब भी हम कोई भी डेज का नाम लिखते हैं वो हमेशा कैसा आता है? फर्स्ट लेटर कैपिटल because it is specified by me and they all are the proper nouns. मैं बोलूँगी कि आपको ये मंथ में आपको ये सब्जेक्ट एनरिचमेंट कंप्लीट करना पड़ेगा. तो आप पूछोगे मैम कौन से मंथ तक? मैं बोलूँगी अगस्त तक. तो इट इज़ स्पेसिफाइड बाय मी. सो whenever you are writing the names of days, names of months, they all are proper noun. They begin with a capital letter. So there are even some more example. If I say मैम आपको पता है मेरे पापा ने मेरे लिए एक वॉच खरीदी. तो मैंने बोला बहुत अच्छी बात है बेटा. तो मैं पूछूंगी कौन सी वॉच? मैम मेरे पापा ने मेरे लिए टाइटन की वॉच खरीदी. तो नाउ टाइटन वो कंपनी का नाम है. राइट? पहले आपने बोला कि वॉच तो मुझे नहीं पता. भाई वॉच तो बहुत सारी होती है, मुझे कौन सी कैसे पता चलेगा कि भी कौन सी वॉच है? राइट? तो ब्रांड नेम है, कोई भी कंपनी का नेम है, वो उसका भी जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल है बिकॉज दे ऑल आर द प्रॉपर नाउन. आप एक्साइटमेंट में मुझे बोलोगे कि मैम आपको पता है मेरे पापा ने है ना एक मस्त कार ली. मैंने बोला अच्छी बात है भाई, बट मैं पूछूंगी कौन सी कार? तो आप बोलोगे कि मैम मर्सिडीज़, कोई बोलेगा फरारी. ओके, तो ये अगर आप जब ब्रांड या कंपनी का नाम बोलते हो यानी वो स्पेसिफाई हो गया, तो ये सब को आप क्या बोलोगे? प्रॉपर नाउन.
I think now you have understand proper noun well. So now we will understand about common nouns. Let's start to learn common nouns. We use common nouns for places, people, animals, things or ideas. कॉमन नाउन्स बिगिन विथ अ स्मॉल लेटर. देखो बेटा, देखा जाए तो प्रॉपर नाउन से कॉमन नाउन टोटली ऑपोजिट है. जैसे प्रॉपर नाउन में हमने देखा कि कोई भी प्लेस हो या पीपल हो या एनिमल्स हो या थिंग्स हो, देट इज स्पेसिफाइड, जो एक ही हो और एकदम एक्यूरेट हो, हमें पता चले. बट कॉमन नाउन अलग है. वी यूज इन जनरल, जिससे हमें पता नहीं चलता. तो आप पूछोगे मैम अभी भी हमें ये इससे पता नहीं चलता. नो डाउट, नो प्रॉब्लम, आई विल एक्सप्लेन यू. फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँगी बॉय, आपको समझ में आया कौन सा बॉय? नो. सो बॉय इज कॉमन नाउन. इफ आई से सिटी, यू विल आस्क मी मैम विच सिटी? यू डोंट अंडरस्टैंड. सो सिटी इज कॉमन नाउन. मैं बोलूँगी आपको कोई भी एक दिन मुझे ये वर्क सबमिट करना पड़ेगा, तो डे क्या है? डे इज़ कॉमन नाउन, क्योंकि आपको पता नहीं चला कि सेजल मैम ने कौन से दिन आपका होमवर्क सबमिशन के लिए मांगा है. सो डे है, ईयर है, मंथ है, यू डोंट नो. मैं बोलूँगी रिवर, आप बोलोगे विच रिवर? वी डोंट नो. सो रिवर इज ऑल्सो common noun. Understand? If I say mountain, you don't know which mountain. Okay, so mountain, river, book, these all are common nouns. And likewise देखो बेटा, जैसे कि proper noun में हमने देखा था कि फर्स्ट लेटर कैसा होता था? कैपिटल. बट इसका opposite common noun में है. common noun starts with small letter. For example, she came to the city for the first time. मैम इसने ये सिटी देखा ही नहीं, वो पहली बार आई है. बट कौन सा सिटी? सिटी इज अ नेम, वी ऑल नो. बट हमें आइडेंटिफाई करना है कि सिटी कौन सा नाम है. नाम तो हमने ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से समझ लिया. व्हाट इज नाउन? हमें भी पता है कि भाई नाउन इज अ नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, एनिमल एंड थिंग्स. सिटी इज अ नेम ऑफ प्लेस. बट नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन. यही आपको ये चैप्टर में सीखना है. ओके, तो सिटी जब आप सुनते हो आपको पता चला कौन सा सिटी? नो. इवन आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने सी स्मॉल लिखा है, तो ये कौन सा नाउन हुआ? Yes, you all are right. Very good. City is a common noun. Very good. Now let's understand the second example. We sit by the river every evening. We sit by the river every evening. अब देखो बेटा, river. River, which river you will ask me? So, river is also common noun. Even here you can see R is in a small letter. Okay, but अगर मैंने यहाँ पे बोला होता जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस में मैं देखती हूँ, हम देखते हैं सी केम टू दिस हैदराबाद फॉर द फर्स्ट टाइम. तो हैदराबाद स्पेसिफाई हो गया, तो वो हो गया प्रॉपर नाउन. यहाँ पे भी रिवर की जगह पे मैं अगर गंगा लिखती तो वो स्पेसिफाई हो जाता. बट आपको पता नहीं है कि भाई शाम को हम कहाँ पे कौन सी नदी के किनारे बैठते हैं, तो ये रिवर स्पेसिफाई नहीं है. तो कौन सी रिवर? दुनिया में तो बहुत सारी रिवर है, हमें कैसे पता चलेगा? दैट इज वाई सिटी है, रिवर है, वो सारे कॉमन नाउन है. लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट एग्जाम्पल. द मैन टूक अ टैक्सी टू द स्टेशन. द मैन टूक अ टैक्सी टू द स्टेशन. पहले हमें ये देखना है कि ये सेंटेंस में कितने नाउन्स हैं. मैन, पर्सन, टैक्सी,
things, station, name of a place, right? Now we have to identify that these names are proper or common. अब man, the man took a taxi to the station. man आया, कोई इंसान आया, बट कौन सा इंसान नहीं पता. ओके, तो ये मेन क्या हुआ? कॉमन नाउन. टुक अ टैक्सी, कौन सी टैक्सी ली, कौन सी कार, नॉट स्पेसिफाइड, तो ये भी हुआ कॉमन नाउन. टू द स्टेशन, कहाँ पे वो लेके गया? स्टेशन, बट कौन सा स्टेशन? बस स्टेशन, कौन सा स्टेशन? वी डोंट नो. दिस आर ऑल कॉमन nouns. I think now you understand properly what is common noun and proper noun, and let's understand well by this. Now you will understand the and you will see the animation to understand this chapter well. So let's understand and see the animation properly. Common and proper nouns. At the end of this lesson, you will be able to identify common nouns, identify proper nouns, identify differences between a proper noun and a common noun. Oh, look at all the mess in this room. Are you going somewhere, Fleck? Yes, Gigi. I am going to visit my friend Roy. He has invited me to stay with him. That's great. Where does Roy live? He lives in Edentown. It is a very nice place. What have you planned to do there? We are going to play many games together. His parents will be taking us to see the Sunset Palace, which is at the top of a hill. Huh? What is the Sunset Palace, Fleck? It is a beautiful monument that was built many, many years ago. Wow, Fleck! You're going to have a great time. Let's read the following sentences. Fleck has a friend called Roy. Edentown is a beautiful city. The Sunset Palace is an old monument. In these sentences, the nouns have been highlighted. A noun is a naming word that names a person, place, animal, or thing. The words friend, city, and monument are nouns. The words Roy, Edentown, and Sunset Palace are nouns too, but they are special and different from the earlier ones. Let's see how. Let's look at the first sentence. The noun friend does not refer to a particular friend. It refers to all persons of the same kind, or friends in general. Similarly, the nouns city and monument do not refer to a particular city or a particular monument. The word city may refer to a place anywhere in the world, and the word monument could be of any type. Such city and monument are known as common nouns, as they do not refer to any particular thing, person, or place. So, a common noun is a general name for the same kind of things, persons, or places. Common nouns do not refer to any particular thing, person, or place. Common nouns are spelled in small letters. Always remember that common nouns do not begin with a capital letter. For example, the words friend, city, and monument start with small letters F, C, and M. You
You must not confuse a noun with a word that tells you something about a noun. For example, in the sentence, Edentown is a beautiful city, the word beautiful describes the common noun city. Therefore, beautiful is not a noun. Similarly, in the sentence, the Sunset Palace is an old monument. The word old describes the common noun monument. Therefore, it is not a noun. We already know that the words friend, city, and monument are common nouns. Now, let's learn more about the other type of nouns, Roy, Edentown, and Sunset Palace. In the first sentence, Roy is a noun, but it is the special name of a particular person. In the second sentence, Edentown is a noun, but it is the special name of a particular city. In the third sentence, Sunset Palace is a noun, but it is the special name of a particular monument. Such nouns such as Roy, Edentown, and Sunset Palace that refer to a particular person, place, or thing are known as proper nouns. A proper noun is a special name that names a particular person, place, or thing. The nouns Roy, Edentown, and Sunset Palace are examples of proper nouns. A proper noun can be made up of more than one word. For example, the proper noun Sunset Palace is made up of the two words sunset and palace. A proper noun always begins with a capital letter. The words Roy, Edentown, and Sunset Palace all start with the capital letters R, E, S, and P respectively. Let us look at some examples of proper nouns. The names of people are proper nouns. The names of people may be made up of more than one word. For example, Timmy Singh is a proper noun. The names of particular places such as continents, countries, states, cities, villages, lakes, oceans, rivers, monuments, and so on are also proper nouns. For example, South Africa and Taj Mahal are proper nouns. The names of days of the week and months of the year are proper nouns. For example, Sunday to Saturday, January to December. The names of books and publications are also proper nouns. For example, the Ramayana and the Hindustan Times. Hey, I can't find my new comic book anywhere. I wonder where it could be. Here it is, Fleck. You left it at my house yesterday. I came to return it. Oh, thank you, Zizi. Roy and I had a great time at the Sunset Palace. Let's run through all the points we have learned in the lesson. Common and proper nouns. A noun is a naming word that names a person, place, animal, or thing. A common noun is a general name for the same kind of things, persons, or places. For example, friend and city. A common noun does not refer to any particular person, place, or thing. A common noun is spelled in small letters.
person, place, or thing. For example, Roy at Edentown. A proper noun can be made up of more than one word. For example, Sunset Palace. A proper noun always begins with a capital letter. The names of people and particular places are proper nouns. For example, Timmy Singh and Taj Mahal. The names of the days of the week and months of the year are proper nouns. For example, Sunday and May. So I hope students you enjoy this video and animation, right? Okay, and by this animation you have learned, I think, common nouns and proper nouns. Once again, let's check your knowledge. And here you can see common nouns here and proper nouns. How can you differentiate between common nouns and proper nouns? First of all, teacher. Which teacher? We don't know. But if I say Sejal ma'am is a proper noun. If I say boy, you don't understand because boy we use in general. That is why it is common noun. But if I say Rishi is a proper noun. Then I say city. You will ask me, ma'am, which city? But if I say Morbi, so Morbi is proper noun. If I say book, open your book. You don't understand. But if I say open your grammar book, you will understand because grammar is a proper noun. If I say river, you don't understand which river. But if I say Narmada, you can understand. If I say day is a common noun. Which day? You will ask me. But I say Sunday. So you will be understood, right? Month. Which month? May. So May is proper noun. Month is common noun. Watch. Which watch? Titan. So Titan is a proper noun. So by this you can understand and differentiate common nouns and proper nouns. In my next video, I will teach you and we will solve so many exercises of textbooks. Till then, stay safe, stay healthy, stay home. Bye.